एक राजा था जिसकी बहादुरी और समझदारी के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन एक गम उसे हर पल घेरे रहता था जिससे उसका मन हमेशा भारी रहता। एक दिन छोटे राजकुमार ने अपने पिता से पूछ ही लिया, आप इतने बड़े राजा हैं फिर भी आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? राजा बोला, सुनहरा जंगल खतरे में है, बुरी जादूगरनियों की एक सेना ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को घेर लिया है और अफसोस मैं अब लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। राजकुमार ने अपने पिता के हाथ थाम ली और कहा, अगर वो आपके दोस्त हैं तो वो मेरे भी हैं। मैं आज ही सुनहरे जंगल के लिए निकलूंगा। राजा राजकुमार को एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहाँ अंधेरे में एक अजीब सा जीव है। राजा ने बताया, इसके 6 पैर हैं और ये सिर्फ जलते हुए कोयले ही खाता है। राजकुमार ने जैसे ही उसे जलते कोयले खिलाए, उस जीव की खाल चमक उठी और वह एक शानदार शाही घोड़े में बदल गया। इसके बाद राजा ने उसे एक पुरानी तलवार दी। यह साधारण तलवार नहीं है, यह सिर्फ जादुई शब्द बोलने वाले के ही इशारे पर चलती है। राजकुमार अपने 6 पैरों वाले जादुई घोड़े पर सवार हुआ और जमीन छोड़कर सीधे आसमान में उड़ गया। वह बादलों को चीरता हुआ सुनहरे जंगल के ठीक बीचों बीच उतरा। जंगल सचमुच सोने जैसा चमक रहा था। वहाँ पेड़ों के बीच उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। राजकुमारी गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी, लेकिन राजकुमार उसकी यह चाल समझ गया। फिर भी राजकुमार ने अपनी शराफत नहीं छोड़ी। उसने राजकुमारी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि बहुत सम्मान और नरमी से पेश आया। राजकुमारी, जो राजकुमार की शराफत को परख रही थी, उससे बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई और राजकुमार को एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने पूछा, क्या तुम मेरी बिल्ली खाओगे? राजकुमार इस अजीब सवाल पर एक पल के लिए भी नहीं चौंका। वह शायद समझ गया कि यह कोई पहेली है या दिल को परखने का तरीका। उसने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा। वह बस प्यार से मुस्कुराया और राजकुमारी को गले लगा लिया। और इस एक खामोश जवाब से राजकुमार ने राजकुमारी का दिल जीत लिया। जल्द ही बूढ़ा आदमी जाग गया। राजकुमार ने उसे बताया कि वह उसके दोस्त राजा का बेटा है और मदद करने आया है। बूढ़े आदमी ने बताया कि सारी जादूगरनियों की ताकत एक पुरानी डायन से आती है जो पहाड़ की गुफा में नए राक्षस बनाती है। अगली सुबह राजकुमार अपने शाही घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने पहले डायन की राक्षस सेना को रौंद डाला और फिर सीधा उस खौफनाक गुफा पर पहुंच गया। अंदर वो पुरानी डायन एक काला मंत्र पढ़ रही थी जिससे नए नए राक्षस पैदा हो रहे थे। राजकुमार ने अपनी जादुई तलवार निकाली और जोर से वो खास शब्द बोले। तलवार एक ही वार में डायन का खात्मा कर दिया। जैसे ही डायन ने दम तोड़ा, एक जोर का धमाका हुआ। पूरा काला पहाड़ राख में बदल गया और उस अंधेरी खौफनाक गुफा एक खूबसूरत फूलों का मैदान बन गया। बूढ़े राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजकुमार को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हमें आजाद कर दिया। आज से मेरी बेटी और ये पूरा सुनहरा जंगल तुम्हारा है। और राजकुमार ने राजकुमारी के साथ शादी कर ली, लेकिन उसने उसे कोई महंगी अंगूठी या हार नहीं दिया, बल्कि उसे हमेशा बुरी नजर से बचाने के लिए अपना खास नींबू मिर्च खिलाया और वे हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।